दोस्तों आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाई हूँ जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरपर्सनल थेरेपी, जिसे आईपीटी भी कहा जाता है। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, इसका विकास कैलरमैन और विजमैन 1992 द्वारा किया गया। इसका उपयोग उन लोगों द्वारा यूनिपोलर डिप्रेशन के लिए, जिसे एक ध्रुवी विषाद भी कहा जाता है, इसकी सफलतापूर्ण किया जाता है, जिसे आईपीटी में 12 से 16 हफ्ता के सेशन में क्लाइंट को अंतर्वैयक्तिक संघर्ष सूझ विकसित करने की कोशिश की जाती है। इसके समाज परिस्थितियों को परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है तथा इस बात की भी कोशिश की जाती है कि वे सामाजिक कौशल को सीख लें। इसमें ऐसा भी देखा गया है कि जिनसे विषाद व्यक्तित्व की मनोदशा में काफ़ी सुधार आता है और चिकित्सा में चिकित्सक निम्नलिखित 4 अंतर्वैयक्तिक समस्या क्षेत्रों में कम से कम एक पर आवश्यक ही बल डालता है ताकि उसकी विषाद मनोदशा को उन्नत बनाया जा सके। अब आते वो महत्वपूर्ण 4 अंतर्वैयक्तिक समस्या जो क्षेत्र में वो कौन कौन से, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दुख भरी प्रतिक्रियाएं, जिसे ग्रीफ रिएक्शंस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अंतर्वैयक्तिक भूमिका वाद विवाद, इंटरपर्सनल रोल डिस्प्यूट। तीसरा पॉइंट है अंतर्वैयक्तिक भूमिका अंतरण, जिसे इंटरपर्सनल रोल ट्रांजैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है अंतर्वैयक्तित्व कमी, इंटरपर्सनल डिफिसिट। अब इसे बारी बारी से देखेंगे कि दुख भरी प्रतिक्रियाएं जो होती है, आखिर आईपीटी चिकित्सा एक मनोगति की चिकित्सा के समान ही यह मानते हैं कि कोई महत्वपूर्ण प्रियजनों को खो देने से विषाद व्यक्तियों में दुख भरी प्रतिक्रिया का अनुभव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आईपीटी मतलब इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी चिकित्सक क्लाइंट को उस क्षति के बारे में याद दिलाने में, खोए हुए व्यक्ति के साथ के संबंधों को खोजबीन करने में तथा अलग हुए प्रियजनों के प्रति क्रोधपूर्ण भाव अभिव्यक्त करने में मदद करते हैं। जब क्लाइंट खोए हुए प्रियजनों को याद करने की नई प्रविधि का प्रतिपादन करते हैं तो वे उनके साथ संबंध स्थापित करने के नए तरीके भी विकसित कर लेते हैं, जो निश्चित रूप से कम विषाद होता है। उसे दुख भरी प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि अंतर्वैयक्तिक भूमिका वाद विवाद है। इसमें विषाद व्यक्ति प्रायः अपने आप को अंतर्वैयक्तिक भूमिका वाद विवाद के बीच खड़ा पाता है। इस तरह की भूमिका वाद विवाद तक उत्पन्न होता है जब दो व्यक्ति अपने संबंधों तथा भूमिकाओं के बारे में भिन्न भिन्न प्रत्याशाएं विकसित कर लेता है। इस तरह के वाद विवाद से एक तरह से स्पष्ट मानसिक संघर्ष होता है, जो बाद में विषाद भाव व्यक्ति में उत्पन्न कर लेता है, जिसे आईपीटी चिकित्सक को ऐसी भूमिका वाद विवाद की पहचान करके उसकी खोजबीन में मदद करता है और चिकित्सा के दौरान चिकित्सक क्लाइंट को इस भूमिका वाद विवाद के समाधान के तरीके विकसित करने पर बल डालते हैं। उसे अंतर्वैयक्तिक भूमिका वाद विवाद कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि अंतर्वैयक्तिक भूमिका अंतरण। इसमें विषाद व्यक्ति अंतर्वैयक्तिक भूमिका अंतरण का भी अनुभव करता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे विवाह विच्छेद, बच्चे का जन्म या मृत्यु इत्यादि साथ समायोजन करने में लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। इस तरह की कठिनाइयों का कारण यह है कि विषाद व्यक्ति हुई क्षति के साथ साथ भूमिका परिवर्तन के साथ अपने आप को समायोजित करने में अक्षम पाता है, क्योंकि वह समझता है कि परिस्थिति उनके आत्मसम्मान एवं पहचान को चुनौती और धमकी दे रहा है।
ऐसी परिस्थिति में आईपीटी चिकित्सक क्लाइंट को अपनी पुरानी भूमिका का मूल्यांकन करने या पुनः समीक्षा करने में तथा नई भूमिकाओं द्वारा उत्पन्न अवसरों की खोजबीन करने में समायोजित समर्थन तंत्र की विकास करने में मदद करता है। इन नई भूमिकाओं पर काबू पा लेने में व्यक्ति में आशावादी भाव उत्पन्न होता है और क्लाइंट के खोए आत्मसम्मान को बरकरार रखने में चिकित्सक मदद करता है। उसे हम लोग अंतर्वैयक्तिक भूमिका अंतरण कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि अंतिम पॉइंट है, अंतर्वैयक्तिक कमी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंटरपर्सनल डिफिसिट कहते हैं। इसमें अंतर्वैयक्तिक कमी या घटना या अत्यधिक सरमाना, दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशीलता तथा सामाजिक अनुपयुक्तता प्रायः विषादी मनोदशा में पाए जाते हैं। इसमें इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी के माध्यम से चिकित्सक विभिन्न तरह की मनोगतिकी एवं व्यवहारात्मक प्रविधियाँ जैसे सामाजिक कौशल प्रशिक्षण तथा निश्चयात्मक प्रशिक्षण उपयोग करके क्लाइंट की सामाजिक प्रभावशीलता को उन्नत बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका अंतर्वैयक्तित्व कमियां दूर हो जाए। इसे ही हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल थेरेपी, जिसे 4 पॉइंट में बताया गया है। एल्किन 1994, कैलरमैन विसमैन 1992 द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि आईपीटी चिकित्सा उन विषादी रोगियों के लिए एक प्रभावी चिकित्सा प्रविधि है जो यूनिपोलर डिप्रेशन, तो साधारण या फिर गंभीर केस होते हैं। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट पता चलता है कि विषादी लक्षण करीब करीब 50 से 60% रोगियों में पूर्णतः समाप्त हो गए। कई अन्य अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि आईपीटी चिकित्सा उन विषादी रोगियों के लिए उत्तम है जो मनोसमाज संघर्ष से जूझते रहते हैं। इसी प्रकार से मैं अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।